हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये आज का वीडियो हम लोग किसी स्पेसिफिक एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में नहीं है। इस वीडियो में भी हम लोग कंपैरिज़न कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग फॉरेक्स एक्सपर्ट एडवाइज़र का कंपैरिज़न कर रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया सेपरेटली, जिसमें हमने सिर्फ गोल्ड एक्सपर्ट एडवाइज़र की बात की थी। गोल्ड एक्सपर्ट एडवाइज़र के 5 एक्सपर्ट एडवाइज़र ये हमने कंपेयर किए थे। उनकी परफॉर्मेंस हमने कंपेयर की थी लास्ट के 2 महीने में। और अब हम कंपेयर करने वाले हैं फॉरेक्स के एक्सपर्ट एडवाइज़र लास्ट के 2 महीने की परफॉर्मेंस। दोस्तों, लास्ट के 2 महीने की परफॉर्मेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया कि अक्टूबर से हम लोग मोस्टली ट्रेडिंग कम करना शुरू कर देते हैं, ऑलमोस्ट स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। नवंबर में 90% चीज़ें स्टॉप कर देते हैं और दिसंबर में तो बिल्कुल भी। तो क्योंकि एक तो देखिए, साल का जब एंड होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि पहले से पेंडिंग होती हैं, अ, आप समझते हैं कि जैसे कि किसी गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट हो, वो जैसे कि महीने का एंड होता है, तो उसी तरह से साल के एंड में मैं सिर्फ गोल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जो कि पीछे से पेंडिंग होती है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। छुट्टियाँ चालू हो जाती हैं, वॉर सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि यूएस में इलेक्शंस भी होने थे नवंबर के फर्स्ट वीक में, जिसके 2-3 वीक पहले, 3-4 वीक पहले और 3-4 वीक बाद तक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी एक्सपेक्टेड थी। तो अभी हमने ऑलमोस्ट अपनी ट्रेडिंग क्लोज़ कर दी थी, तो अभी आप जो भी देखोगे वो ज़्यादातर डेमो ट्रेडिंग के ऊपर है। कुछ हमारे रियल अकाउंट भी हैं, लेकिन हम लोग हमेशा रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 महीने हमको जब पहले से पता है कि बाढ़ आने वाली है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ना हमें तैरना ही है। ठीक है? हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अ, हम लोग एक डेमो नाव को भी हम लोग ला के देख सकते हैं कि भाई ये वाली नाव क्या उस बाढ़ में सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ तैरने के लिए निकल जाएं या फिर आप बोटिंग करने लगें। ठीक है? कभी कभी देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला ईए को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। पहला ये है EACD SMC। तो इसका जो मैंने डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, शायद 2 वीक पहले बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी, बेसिकली देखिए SMC स्ट्रैटेजी है। इसमें हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, और इसमें फिक्स्ड स्टॉप लॉस भी होता है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या आपका टेक प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो अभी तक मैक्सिमम ड्रॉ डाउन रहा है 3.63%, और जो मंथली रहा है अराउंड 3.40%। ये उसके स्टैटिस्टिक्स हैं। इसमें बेसिकली ऐसा है कि अगर आपकी पहली ट्रेड, अगर आपका ऐसा रेट होता है 0.01 से, तो फिर अगली जो ट्रेड होगी वो 0.02 की होगी। ठीक है? फिर अगली जो ट्रेड होगी 0.04 की होगी। इसमें मैक्सिमम जो हमने अभी तक देखा है पिछले 1 साल में, या फिर जैसे, ये मैक्सिमम 5 ट्रेड आपकी लूज़िंग हो सकती हैं एक साथ। 6th ट्रेड आपकी हमेशा प्रॉफ़िटेबल रहेगी। ये मैक्सिमम है, नहीं तो सेकंड, थर्ड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, फिर कुछ टेक प्रॉफिट हिट हुए हैं, और कुछ हमारे ट्रेलिंग स्टॉप हिट हुए हैं। ये ट्रेडिंग भी करता है, ट्रेलिंग। तो नवंबर में, अक्टूबर में सिर्फ 0.71%, 5.18% नवंबर में, इससे ये अक्टूबर में रहा था 0.71, नवंबर में 5.18, और अभी तक सिर्फ 0.89%। ये हिस्ट्री आपकी अक्टूबर 14 से दिसंबर 12, दिसंबर 13 है आज, शायद इसने ट्रेड नहीं ली है, या फिर जो ट्रेड होगी वो अपडेट हो जाएगी। बहुत सारे में जो अपडेट है वो बंद हो गया है, क्योंकि हमारे VPS एक्सपायर हो गए। ये था EACD SMC। अब हम आते हैं EACD TH। ये EACD SMC हमने किया था 1200 से स्टार्ट। ये EACD TH, इस पे हम लोग 4 या 5 ट्रेड हम लोग 4 या 5 पेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो ये हमने 2000 से स्टार्ट किया, और ये बेसिकली रिवर्सल जोन में काम करता है। और इसके स्टैटिस्टिक्स आपने देख ही लिया। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन रहा है 16.89%, और मंथली रहा है अराउंड 4.83%। ये भी लगभग 2 महीने का आपका ट्रेडिंग हिस्ट्री है, और ये अभी जस्ट अपडेट हुआ ही है। ये आप देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, और आप हिस्ट्री में जाके ये भी देख सकते हैं कि ना, कि किस हिसाब से ट्रेड्स लिए हैं इसने। अभी तक ये, और जो रनिंग ट्रेड है ये है। और अक्टूबर में किया है हमने 2.41%, नवंबर में
4.77 और दिसंबर में 2.49% अभी तक। मैं अभी तक की कंसिडर करूँगा दोस्तों, क्योंकि अब वीपीएस हमारा कब एक्सपायर हो जाएगा मैं फिर उसको दोबारा से ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। तो 2 महीने ऑलमोस्ट का ट्रेडिंग हिस्ट्री है। अगर अगर वीपीएस में जगह होगी, क्योंकि देखिए हमारे पास पहले 6 वीपीएस थे, अब सिर्फ 2 वीपीएस रह गए और ये 2 वीपीएस भी हमारे एक्सपायर होने वाले हैं। बाकी के हमारे 4 वीपीएस एक्सपायर हो चुके हैं। तो हमने कोशिश की है कि न कि न जो वीपीएस में एक्सपायर हो भी गए उसमें से भी कुछ ये हम लोग अभी जो हमारे 2 ये हैं उसी में हम लोगों ने ठूस-ठास के भर दिए हैं। लेकिन ये वीपीएस भी हमारे एक्सपायर होने वाले हैं। तो ये आपकी 2 महीने की अपडेट है। ये है ईएसीडी टीएच। इससे पहले हमने देखा ईएसीडी एसएमसी। अब हम देखते हैं कि तीसरा एक्सपर्ट एडवाइज़र है, ये है डोंट बॉदर। ठीक है, डोंट बॉदर एक्सपर्ट एडवाइज़र। आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं, हमने रियल अकाउंट के ऊपर हमने खूब ट्रेड किया है पहले। ठीक है, अभी हमें ये देखना था कि ऐसी सिचुएशन में ये कैसे मैनेज करता है, इसीलिए हम लोग डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बाढ़ का एग्जांपल दिया। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया है 2.87% और जो मंथली जो रिटर्न है वो अराउंड 3.30% है। ठीक है, ये उसके स्टैटिस्टिक्स हैं। उसी तरह से आप हिस्ट्री में जाके आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि न किस हिसाब से ट्रेड ली है। ये हम लोग 3 पेयर के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं। इसमें सिर्फ आपको रिस्क लेवल आपको सेलेक्ट करना है, बाकी ये ऑटोमेटिकली ट्रेड खुद लेगा। इसमें आपको लॉट साइज़ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसमें बहुत ही सारे कस्टमाइजेबल सेटिंग हैं, जिसको आप फिक्स लॉट साइज़ यूज़ करना है या वैसे यूज़ करना है, आप लोग वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ को रिस्क लेवल है इसमें, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, हाई रिस्क और भी कई तरह के रिस्क हैं। सिर्फ आपको रिस्क लेवल सेलेक्ट करना है। ये हमारा सिग्निफिकेंट रिस्क लेवल के ऊपर है। अक्टूबर में हमने 2.5% किया, नवंबर में 2.73% और दिसंबर में 1.31%। ठीक है, ये रहा डोंट बॉदर एक्सपर्ट एडवाइज़र। चलिए हम चौथे एक्सपर्ट एडवाइज़र की तरफ बढ़ते हैं। चौथा एक्सपर्ट एडवाइज़र है हमारा जीपीपीएम पीयू। ठीक है, और इस पे देखिए दोस्तों, इसकी शायद अपडेट आज क्या तारीख है, 13। शायद ये वाला भी वीपीएस हमारा एक्सपायर हो गया होगा। एनीवेज, तो इसमें देखते हैं कि कब तक की ट्रेड्स हैं। दिसंबर 11 तक की ट्रेड्स हैं। खैर, देखिए इसको हमने 10,000 से स्टार्ट किया है। डोंट बॉदर हमने 1,000 से स्टार्ट किया था और बाकी के मैंने आपको बता ही दिए थे। ये हमने 10,000 से स्टार्ट किया, लेकिन इसमें लॉट साइज़ भी हमने बढ़ा ही रखा है। और इसमें जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन किया है दिसंबर 11, तो अब मान के चल सकते हैं क्योंकि हमने 16 से स्टार्ट किया, 2 महीने से थोड़ा सा कम है ना। तो रिस्क रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड इसका काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल देखिए ऐसा नहीं है। हम लोगों को हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए। तो इसका जो मंथली रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन ऐसा ही रहेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता फॉरेक्स में प्रॉफिट कमाना तो ठीक है। लेकिन हाँ, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है अक्टूबर 16 से अभी दिसंबर 11 तक। और ये उसके स्टैटिस्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने हिस्ट्री भी आपको प्रोवाइड कर दिया, आप हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। इनिशियल लॉट साइज़ हमने 0.50 का करा था, फिर बाद में हमने 0.75 कर दिया और 0.75 हमने 3-4 दिन रखा, फिर हमने 1 लॉट साइज़ कर दिया। ठीक है? तो वो सारा आपके सामने है। ऐसा इतना ज़्यादा प्रॉफिट छोटे लॉट साइज़ से नहीं हो सकता, और हो सकता है तो वो अलग ही बात है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने बड़े लॉट साइज़ ही यूज़ किया। 0.5 से हमने स्टार्ट किया था 10K पे, और फिर हमने 1 लॉट साइज़ किया जब तक ये चला। लास्ट अपडेट इसका दिसंबर 11 का है और हिस्ट्री देख सकते हैं आप। और अक्टूबर में हमने 31.47 किया, नवंबर में 58.1%, दिसंबर में 18.48%। 11 तारीख तक जब तक इसने ट्रेड लिया। ठीक है, ये था जीपीपीएम पीयू। अब हम आते हैं ये के। तो दोस्तों ये वाला जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है, हमने अक्टूबर 14 से स्टार्ट किया और नवंबर 25 तक चला। इसके बाद हमारा वीपीएस एक्सपायर हो गया, जो कि हमें पता नहीं था कि वीपीएस एक्सपायर हो गया। बाद में पता चला तो हमने इसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमारे पास दूसरे वीपीएस में जगह नहीं थी। तो सवा महीने 1.5 महीने जितना भी इसने काम किया, उसमें इसने मैक्सिमम ड्रॉडाउन 11.53% रहा और मंथली अराउंड 8.52%।
इसकी भी आप ट्रेडिंग हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं कि ना किस हिसाब से ट्रेड लिए हैं, कितने लॉट साइज से ट्रेड लिए हैं। अक्टूबर में रहा है 6.36% और नवंबर में रहा है 5.42%। दोस्तों आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोर्टफोलियो का लिंक दे दूंगा। उसके ऊपर आप जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपको कई सारे एक्सपर्ट एडवाइज़र मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ गोल्ड के भी होंगे, जैसे कुछ गोल्ड के भी होंगे, कुछ एक्सपर्ट एडवाइज़र वैसे भी होंगे। तो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये मार्च का है, अभी ये तुरंत वो हुआ है, जैसे डोंट बॉदर की बात की हमने, तो ये अभी तुरंत अपडेट हुआ है, यानी ये है रिसेंट का, ये भी रिसेंट का ही है, और ये भी रिसेंट का ही है ना। अक्टूबर 24 ये भी रिसेंट है, ठीक है आज का नहीं है लेकिन रिसेंट है। तो ऐसे करके आप उसमें देख सकते हैं। उसमें पहले के भी होंगे कुछ और कुछ अभी के भी होंगे, ठीक है। और अब आते हैं, ये हमारा हेज एक्सपर्ट एडवाइज़र है। इसके साथ हमने बहुत टाइम, हमने सालों तक इससे ट्रेडिंग की है। स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा काम करता है अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, तो जो हमने नई सेटिंग जो हमने कुछ बनाई थी उसके ऊपर काफ़ी कंपैरेटिवली थोड़ा कंजर्वेटिव काम किया है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहा है 8.11% का, और मंथली रहा है अराउंड 4.72%। ठीक है, ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं। 13.40, इसके ऊपर हम लोग 5 पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं। और अक्टूबर में किया 1.47%, नवंबर में 5.89%, दिसंबर में 2.04%। ये भी अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है। देखिए, जो जो अपडेट होता रहेगा वो तो यहाँ दिखाता रहेगा, लेकिन जो हमारे वीपीएस हमारे एक्सपायर हो गए और हमारे पास दूसरी जगह नहीं है, तो उसका अपडेट हमें स्टॉप ऑलरेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वांट फॉरेक्स। जैसे क्वांट फॉरेक्स का भी आप देख लीजिए, इसका भी अपडेट स्टॉप हो गया, तो हमें देखना पड़ेगा कि शायद ये वाला भी वीपीएस एक्सपायर हो गया। एनीवेज, देखिए क्वांट फॉरेक्स भी एक एक्सपर्ट एडवाइज़र है, जो कि बहुत ही कम ट्रेड लेता है। बहुत ही कम ट्रेड लेगा, जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तुरंत एंट्री और एग्जिट है। ये है जिस पे हमने 800 पेयर पे हमने 3 या 4 पेयर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो हार्डली कभी ट्रेड लेता है। बहुत ही कम ट्रेड होगी, क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर्स इतने ज़्यादा हैं कि उसको मीट कर पाना एक सर्टेन टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ट्रेड्स बहुत कम है। इसमें ड्रॉडाउन कंट्रोल मैनेजमेंट भी है, जिसमें अगर आप ड्रॉडाउन अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि डिफ़ॉल्ट मतलब 10% कर लेते हो, फिर 5% कर लेते हो, तो जब आपका ड्रॉडाउन उतना ज़्यादा जाएगा, तो ये अपने आप ही सारी ट्रेड क्लोज कर देगा। ठीक है, ड्रॉडाउन कंट्रोल भी है, लेकिन वहाँ तक अभी तक जाने की संभावना ही नहीं गई। दिसंबर अक्टूबर 14 से दिसंबर 3 तक ही हुआ है, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है। तो शायद वीपीएस पहले ही एक्सपायर हो गया था, हम लोगों ने बाद में देखा, तो उसको दिसंबर 10 को हमने स्टॉप कर दिया, या फिर मेरे को देखना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल ये आप मान सकते हैं कि 1.5 महीने का है लगभग। ठीक है, 1.5 महीने का है। इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहा है 0.18% और मंथली रहा है 0.87%। इसको हम लोग इवन $200-300 के ऊपर भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, अगर हम यही लॉट साइज रखते हैं 0.01 का। ठीक है, क्योंकि ड्रॉडाउन इतना गया ही नहीं है, और इसमें ड्रॉडाउन ज़्यादा जाता भी नहीं है। तो अगर हम 200-300 के ऊपर भी करेंगे, तो ड्रॉडाउन कितना 2% हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 2.5% हो जाएगा, या 1%। अगर हम देखें तो 200 के हिसाब से इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1% नहीं जाता। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आप देखिए, लॉन्ग्स वन 100% रहा है, शॉर्ट्स वन 89% रहा है, प्रॉफिट फैक्टर 5.75% रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ 24 ट्रेड ली है पिछले 1.5 महीने में, जिसमें हमने जीबीपी भी सिलेक्ट किया था, लेकिन शायद जीबीपी की कोई ट्रेड नहीं ली है। सिर्फ यूरो यूएसडी की है, और एयूडी यूएसडी की इक्का दुक्का ट्रेड है। और इसमें आप देखो तो ज़्यादातर ग्रीन है, सिर्फ ये 2 जगह खाली आपको रेड दिखेगा, बाकी सारे ग्रीन है। ये आज का मंथली है इसका, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर। ये था हमारा क्वांट फॉरेक्स। ठीक है, अब आते हैं, ये तो फैब एक्सपर्ट एडवाइज़र है। फैब एक्सपर्ट एडवाइज़र दोस्तों इस वाली कैटेगरी में नहीं आता जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये वाला वीडियो जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ उन एक्सपर्ट एडवाइज़र के लिए जिनको हम ये 2 महीने की टेस्टिंग में हमने इन्वॉल्व किया है। बाकी फैब एक्सपर्ट एडवाइज़र तो खैर हमारा पहले से चल रहा है। ये अप्रैल 15 से लेकर दिसंबर 5 तक की अपडेट है, दिसंबर 6 तक की अपडेट है। इसमें दिसंबर 7 को शायद ये वाला भी वीपीएस एक्सपायर हो गया। एनीवेज, इसमें खैर अभी फ़िलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसको तो 7-8 महीने हो चुके हैं, इसके वीडियोज़ मैं पहले भी बना चुका हूँ। तो दोस्तों ये रहा क्वांट फॉरेक्स।
ये रहा हेज एक्सपर्ट, HGE मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये रहा EAK, ये रहा GPPMPU, ये है डोंट बॉदर जिसको मैंने शॉर्ट में DB लिखा है। ये है EACDTH और ये रहा EACDSMC। तो इनके सारे के आप चाहें तो आप लिंक्स आप मेरे माई एफ बुक के पोर्टफोलियो में जाके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बारे में किसी के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपके होते हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। ईमेल करेंगे तो मुझे रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आ, अगर आप टेलीग्राम पे अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो अगर मैं अवेलेबल रहूँगा तो फटाक से आपको उसी टाइम आपको मैसेज का रिप्लाई भी कर सकता हूँ। वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहता है। ईमेल भी ओके है, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे, मेरे को आधी चीज़ समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी, फिर मैं आपको जवाब दूँगा, फिर आप उसको क्लैरिफ़ाई करके फिर पूछोगे, तो इसमें कई दिन लग सकते हैं एक ही कन्वर्सेशन को करने में। ठीक है? तो आप ईमेल या फिर टेलीग्राम जो भी कन्वीनिएंट हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों डिटेल्स दी हुई हैं, मैंने पोर्टफोलियो का लिंक भी दिया हुआ है, उसके अंदर आप जाके सारे वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं, सारे के पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं। जो अभी के एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं, जो पहले के एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं, जो रीसेंट के एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं, जो पास्ट के एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं, सबकी परफॉर्मेंस जो भी है वहाँ पे उसको आप चेक कर सकते हो। उसमें से कुछ लिंक हमको डिलीट करने हैं, कुछ लिंक हमने डिलीट कर दिए हैं और कुछ गलती से डिलीट कर दिए हैं, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। और कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि हम लोग लिवरेज के साथ ट्रेड करते हैं। हम लोग जैसे कि अगर हम 500 का अगर हम लिवरेज यूज़ करते हैं $100 पे, तो 500 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 होता है। यानी $50,000 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो सिर्फ $100 लगा के। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी और जो लॉस होगा, जो रिस्क होगा, वो उसी के कंपैरिजन में होगा। और फॉरेक्स ट्रेडिंग आपकी प्राइमरी इनकम को रिप्लेस नहीं कर सकती जब तक आप अच्छे से फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब सारी स्ट्रैटेजीज बना के इम्प्लीमेंट करें, उसमें इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है? जिसके अंदर कई सालों लग सकते हैं आपको, है ना? फिर अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हो और एक रिस्पॉन्सिबल डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो, तभी आपकी प्राइमरी इनकम हो सकती है, तब भी सर्टेन नहीं है। इसीलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कभी भी इमरजेंसी फंड, उधार लिए हुए पैसे या फिर लोन लिए हुए पैसों से कभी ट्रेडिंग ना करें। ये मेरा पर्सनल मेरा सजेशन है। और जो भी हम प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो हमने अभी पास्ट में और करंट की सिचुएशन है। फ्यूचर में हम लोग नहीं जानते कि कौन सी स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि ग्लोबल में कुछ भी चेंज होता है तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ना? और हम पूरे ग्लोबल पे ध्यान नहीं रख सकते हमेशा। इसीलिए कभी भी एक डिपेंडेंट होकर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर पूरा पैसा ना लगाएं। उतना ही पैसा लगाएं, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपके लिए एडिशनल एक इनकम हो गया, और अगर लॉस भी होता है तो आपको कोई ज़्यादा लॉस ना हो। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है दोस्तों। और बस आप गोल्ड का भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने गोल्ड के ये भी मैंने रिव्यू किए। और फिर भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ तो आप मेरे को ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों डिटेल्स दी हुई हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, फॉरेक्स में खूब प्रॉफिट कमाएं, जीवन में खूब प्रॉफिट कमाएं, और आपका दिन शुभ हो।